इस गाइड में हम आपको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से एग्जिट और एक एन्युटी प्लान के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे। चाहे आप 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो रहे एक निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो या फिर किसी व्यक्तिगत कारण से जल्दी एग्जिट ले रहे हो, यह गाइड आपको एक स्पष्ट और व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करेगी ताकि यह प्रक्रिया आपको जटिल न लगे। तैयारी। प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर लें। अच्छी तैयारी ही एक सुगम और तेज प्रक्रिया की गारंटी है। पहला कदम, एक ही KYC PDF फाइल बनाएं, 5 MB से बड़ी नहीं, जिसमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, PRAN नंबर और एक रद्द चेक की स्वसत्यापित प्रतियां हों। ये दस्तावेज आपकी पहचान और बैंक विवरण की पुष्टि करेंगे। संयुक्त एन्युटी, जॉइंट एन्युटी चुनने पर अपने जीवन साथी के आधार और पैन कार्ड की स्कैन की हुई PDF भी जमा करनी होगी। इसके अलावा अपना एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो JPEG फॉर्मेट में तैयार रखें। संयुक्त एन्युटी के लिए अपने जीवन साथी का फोटो भी जरूरी है। इस चरण में व्यवस्थित रहने से समय की बचत होगी और देरी से बचा जा सकेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। 1. NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ऑनलाइन वापसी विथड्रॉवल की प्रक्रिया शुरू करें। यह पोर्टल पूरी प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है। NPS ऑनलाइन वापसी फॉर्म जमा करने के लिए विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन हेतु डिस्क्रिप्शन में दिए गए YouTube वीडियो को देखें। 2. ऑनलाइन वापसी फॉर्म ध्यान से भरें। अपना पूरा नाम, बैंक खाता विवरण, नॉमिनी की जानकारी और एन्युटी विकल्प जैसे विवरणों पर विशेष ध्यान दें। सबमिट करने से पहले हर सेक्शन को अच्छी तरह जांच लें। याद रखें, बहुत देर तक निष्क्रिय रहने पर आपका सत्र टाइम आउट हो सकता है। 3. फॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने के बाद सभी प्रासंगिक दस्तावेज डाउनलोड कर लें, जिसमें वापसी फॉर्म, रिक्वेस्ट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट और पोर्टल द्वारा प्रदान की गई अन्य फाइलें शामिल हैं। 4. दस्तावेज अपने संगठन के कॉर्पोरेट NPS टीम को ईमेल करें। वापसी फॉर्म, आपकी रिक्वेस्ट डिटेल्स, सर्विस रिक्वेस्ट डिटेल और KYC PDF को उन्हें भेजें। कॉर्पोरेट टीम जानकारी को क्रॉस चेक करेगी और सत्यापन के बाद CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम में आपकी रिक्वेस्ट को अधिकृत कर देगी। 5. अधिकृत होने के बाद आपको अपने चुने हुए एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर EASP का संपर्क विवरण, नाम, फोन नंबर और ईमेल ID के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा। अब ASP से संपर्क करें, उन्हें वही दस्तावेज और अपना पासपोर्ट साइज फोटो भेजें। यदि आप संयुक्त एन्युटी चुन रहे हैं तो अपने जीवन साथी के दस्तावेज और फोटो भी संलग्न करें। 7. ASP द्वारा दस्तावेजों की जांच। वे आपसे विवरण पुष्टि करने और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कॉल कर सकते हैं। सत्यापन के बाद वे आपका एन्युटी एप्लीकेशन भरेंगे और स्वीकृति के लिए एक सुरक्षित OTP आधारित लिंक भेजेंगे। इस दौरान किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए उपलब्ध रहें। 8. CRA द्वारा एन्युटी रिक्वेस्ट की जांच। यदि सब कुछ सही है तो वे कॉर्पस को बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, जो आमतौर पर 3 से 4 कार्य दिवसों में पूरा हो जाता है। 9. बीमा कंपनी द्वारा एन्युटी पॉलिसी जारी करना। फंड प्राप्त होने पर वे एन्युटी पॉलिसी जारी करेंगे। आपको पॉलिसी की एक ईमेल प्रति मिलेगी और आप हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं, जो आपके घर के पते पर भेजी जाएगी। कुल मिलाकर चौथे से 9वें चरण में आमतौर पर 7 से 8 कार्य दिवस लगते हैं, बशर्ते सभी दस्तावेज सही हो और कोई देरी न हो। एन्युटी जारी होने के बाद आपकी पेंशन की भुगतान 1 महीने बाद शुरू हो जाएगी। आप भुगतान की आवृत्ति मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आवेदन के समय अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। एक महत्वपूर्ण नोट, आपको हर 3 साल में अपना KYC अपडेट करना होगा। आप इसे अपने बीमा प्रदाता के मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से यदि डिजिटल विकल्प उपलब्ध नहीं है तो आप एक भौतिक जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वास्तविक केस स्टडी।
अब मैं आपको इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए अपना वास्तविक अनुभव साझा करता हूँ। मैंने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से 100% जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस चुना। 10 फरवरी 2025 तक उनका एन्युटी रेट 6.91% था। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने थोड़ा बेहतर रेट 6.96% दिया, लेकिन मासिक अंतर केवल 342 रुपए का था। मेरे लिए ICICI अधिक विश्वसनीय और सुविधाजनक विकल्प लगा। यहाँ टाइमलाइन देखिए। 7 फरवरी को मैंने अब NPS एग्जिट रिक्वेस्ट जमा किया, जिसे उसी दिन मंजूरी मिल गई। 8 फरवरी को मैंने ICICI प्रू से संपर्क किया और उन्होंने मुझे एन्युटी आवेदन प्रक्रिया पूरी करवाई, जो हमने उसी दिन पूरा कर लिया। 10 फरवरी तक एन्युटी को CRA सिस्टम में अधिकृत कर दिया गया। 11 फरवरी को उस दिन के एनवी को यूनिट रिडेम्पशन डेट के रूप में रिकॉर्ड किया गया। 13 फरवरी को एन्युटी कॉर्पस इंश्योरर को ट्रांसफर हो गया। उसी रात मुझे ईमेल से पॉलिसी विवरण प्राप्त हुआ। 15 फरवरी को मुझे अपनी एन्युटी पॉलिसी डाउनलोड करने के लिए एक SMS लिंक मिला। पॉलिसी की आधिकारिक शुरुआत तिथि 13 फरवरी थी। 21 फरवरी तक पॉलिसी की हार्ड कॉपी कुरियर के जरिए मेरे घर पहुंच गई। अंत में 13 मार्च को शाम 6:45 पर मुझे अपनी पहली पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त हुई। कुल मिलाकर यह प्रक्रिया कुशल, सरल और पेशेवर ढंग से पूरी हुई। सब कुछ व्यवस्थित होने में केवल 7 से 8 कार्य दिवस लगे। समाप्ति से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऑनलाइन एन्युटी खरीदने से आपकी मासिक पेंशन लगभग 1% तक बढ़ सकती है। पेंशन भुगतान पर TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लागू नहीं होता। एक बार पॉलिसी जारी होने के बाद आप इसे इंश्योरर के मोबाइल ऐप से मैनेज कर सकते हैं। आवास, फोन नंबर या अन्य व्यक्तिगत विवरण कभी भी अपडेट कर सकते हैं। अंत में NPS फ्रेमवर्क के तहत खरीदी गई एन्युटी पर GST लागू नहीं होता। इस वीडियो से जुड़े NPS एग्जिट नियम, NPS पेंशन कैलकुलेटर और अन्य दस्तावेजों के लिए विवरण में दिए गए लिंक्स देखें। हमें उम्मीद है कि यह मार्गदर्शिका NPS एग्जिट और एन्युटी प्रक्रिया को समझने में आपकी मदद करेगी। सोच समझकर योजना बनाएं, शांति से रिटायर हों। देखने के लिए धन्यवाद। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.